हम लोग सामान्य काल के चौथे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे रविवार का पाठ और विशेषकर सुसमाचार हमें चिंतन के ऊंचाई पर लेकर एक अच्छी बातों को मनन चिंतन करने कहता है अगर अपनों के भीड़ में तुम्हें अकेलापन का एहसास हो तो समझ लो कि लोग तुम्हारे पास हैं लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है। इस बात को यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में सुंदर सा अनुभव किए, जिसे संत लूकास अपने सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 21 से 30 में सुंदर से उद्धृत करते हैं। संत लूकास बताते हैं कि यीशु ख्रिस्त जर्दन नदी में स्नान लेने के बाद पिता की उद्घोषणा सुनने के पश्चात संपूर्ण गलीलिया में थोड़े ही दिनों में प्रसिद्ध हो गए। लेकिन यीशु के अपने गांव और अपने लोगों में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये लोग यीशु ख्रिस्त को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखे थे। जानते थे कि बढ़ाई का लड़का है, मरियम उसकी मां है, उनकी भाई बहनें हमारे साथ रहती हैं, लेकिन उनके ज्ञान और प्राज्ञा की चर्चा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे। उनके साधारण शक्ति नहीं रही, एक असाधारण शक्ति और प्रख्यात ज्ञान को देखकर ईर्ष्या होते थे। सोचने लगते थे कि इस बढ़ाई के लड़के को कहां से ज्ञान प्राज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु ख्रिस्त लेवी वंशज कोई पुरोहित नहीं है और ना ही बचपन में कभी भावी मसीहा का कोई संकेत इन्होंने दिया था, और इसलिए उन पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके गांव वाले सिरे से उन्हें खारिज कर दिया। यीशु ख्रिस्त को अपने लोगों ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। यीशु ख्रिस्त अपने गांव, अपने लोगों के विश्वास को देखकर सुंदर सी चिंतन हमें भी देते हैं। कहते हैं अपने गांव, अपने नगर में नबी का स्वागत नहीं होता। प्रियजन, यीशु ख्रिस्त एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव को, जीवन के उतार और चढ़ाव को अपने जीवन में अनुभव किया। मैं एक साधारण सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी अस्वीकृति या विरोध का घोट चखा है? अस्वीकृति जीवन का सबसे कड़वा घूंट है। इसे स्वीकार करने बामुश्किल कठिन जरूर लगता है, और विशेषकर अस्वीकृति वहां पर और ही कठिनतम महसूस होने लगती है जिन लोगों को हम अपने हृदय के करीब रखते हैं और वक्त पर ये लोग हमें दिल की गहराई से इनकार कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। अपनापन के भाव की कमी को लगते हुए दिल तरस उठता है, दिल टूट जाता
एक चीज मैं कहूं, अस्वीकृति और विरोध ना केवल हमारे रात की नींद को, परंतु हृदय के चैन को भी नष्ट कर देता है। जरा हम गहराई पर जाएं तो परिवार में माता पिता अपने उन बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं जो कमजोर हैं या किसी कारण से बेचारे हैं। उन्हें बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन करते, उनको बड़े करते हैं, लेकिन बड़े होते के साथ ही ये लोग मां बाप को सिरे से ठुकरा देते हैं। बेचारे मां बाप सोचते कि आखिर इनके पीछे हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज इनके लिए मैं और आप कुछ भी नहीं है। वैसे ही अपने परिवार में, समाज में हम गिरे कमजोर तबके के लोगों को उंगली देकर उठाते हैं, बाहों से लगाकर उनको संभालते हैं, अपने जीवन से सहारा देकर ऊपर उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े होते हैं, कुछ एक अच्छे चीज देखकर, अच्छे दिन को अनुभव करते हुए हमें ठुकरा देते हैं, तो हम सोचने लगते हैं आखिर क्या विडंबना है। याद रखो कि जीवन ना केवल अच्छाइयों से भरा है, लेकिन ऐसे ही उतार चढ़ाव से भी भरा हुआ है, जिसे यीशु ख्रीस्त ने अनुभव किया और हमें रास्ता दिखाया कि किन रास्ते से होकर हमको गुजरना पड़ेगा। एक बात मैं पूछूं, क्या आप अस्वीकृति से या विरोध से भयभीत हैं? याद रखना, जब आप ख्रीस्त के मूल्य को जीवन में अमल करेंगे, दूसरों का अमल करना सिखाएंगे, इस पर कार्य करेंगे और समाज को ख्रीस्त के मूल्यों से आगे बढ़ाना चाहेंगे, लोग आपका अपमान करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपसे घृणा करेंगे, आपको नाना प्रकार के दोष लगाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, थूकेंगे। याद रखिए, नबी का बुलाहट कठिन है। नबुओं का नबुवत को पढ़ना सरल है, लेकिन जीवन में एक नबी की तरह जीना उतना ही कठिन है। गरीब तबके के लोगों के लिए खड़ा होना उतना ही कठिन है। असहाय, परेशान, दुखी लोगों के लिए जीवन को निछावर करना उतना ही कठिन है। और इसलिए मैंने कहा, रोज रोज प्रार्थना करना, जिससे आप और मैं अस्वीकृति को, विरोधी लोगों के विद्रोह की भावना को हृदय से स्वीकार कर सके, उसके लिए उसकी कृपा की जरूरत है। क्योंकि नबी यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 4 में सुंदर सी बातों को उद्धृत करते हैं। कहते हैं, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। वो जानते हैं
हमारे जन्म के पहले ही हमें अभिषेक किए हैं, जिससे हम अपने जीवन में ख्रिस्ती मूल्यों को जी सकें, जीने सिखा सकें। ईश्वर आप प्रत्येक जन को आशीर्वाद दे। आमीन।